सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्नू क्लासेस। आज हम कर रहे हैं द रोड नॉट टेकन पोएम, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये क्या है, एक अमेरिकन पोइट है और ये पोएम हमें एक सीख देती है, जो कि है हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हमें दो में से एक रास्ता चुनना होता है, जो हमारे आगे के फ्यूचर को डिसाइड करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पोएम की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पैरा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन आ येलो वुड। पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट में चल रहा होता है, एक टाइम की बात है। सडनली उसके आगे दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं, यानी कि एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा अलग साइड पे जा रहा है। इन आ येलो वुड, येलो वुड का क्या मतलब है, येलो को ऑटम से रिलेट किया गया है और वुड जो है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया है। ठीक है, येलो को ऑटम क्यों बोला है, क्योंकि ऑटम में हर चीज़ पीली, यानी कि पत्ते पीले पीले ब्राउन ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं, इसलिए येलो को ऑटम से रिलेट किया गया है। ठीक है, आगे है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब क्या है, वो सॉरी फील करता है कि वो दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब वो कह रहा है कि वो एक ही ट्रैवलर है, इसी वजह से वो सॉरी फील करता है और वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहता है। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब वो क्या कह रहा है, पहले वो पहली रोड को देखता है, जितनी दूर तक हो सके वहाँ तक देखता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितनी फार हो सके उतनी दूर तक वो देखता है और वहाँ खड़ा होके सोचता रहता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब क्या कह रहा है, जहाँ पर वो आगे जाता जाता देखता रहता है और आगे जाकर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बेंट हो जाती है। बेंट मतलब मुड़ जाता है वो रास्ता, और क्या है, अंडर ग्रोथ में चला जाता है। अंडर ग्रोथ का क्या मतलब है, यहाँ पे पेड़ों से ढकी हुई रोड, यानी कि वहाँ पर इतने पेड़ आ जाते हैं आगे की तरफ कि उसे रास्ता आगे का दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब ये था आपका फर्स्ट पैरा, दोबारा देख लीजिए। पॉइंट फॉरेस्ट में जा रहा होता है, आगे जाके एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर दो रोड डाइवर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो सॉरी फील करता है कि वो दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है, तो वो एक ही रोड पे ट्रैवल करता है। तो आगे वो कह रहा है कि वो वहाँ बहुत देर तक खड़ा होता है और सोचता रहता है, क्योंकि उसे एक डिसीजन लेना था। डिसीजन लेने के लिए उसे वहाँ बहुत देर तक खड़े होकर सोचना पड़ा, और वहाँ पर पहले तो वो पहले वाले रोड को ध्यान से देखता है जब तक कि वो बेंट ना हो जाए और अंडर ग्रोथ में ना चला जाए। अब आपका सेकंड पैराग्राफ देखिए, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब वो दूसरे वाले को भी देखता है जितनी फेयरली पहले वाले को उसने देखा था। आगे, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उसे देखकर वो सोचता है कि ये रोड पहले वाले से बेटर है। ठीक है, बेटर क्लेम करता है उसको, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब ये क्या रीज़न है इसका कि वो अच्छा था, उसको बेटर क्लेम क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। तो ऐसे लिखना है आपको कि वो ग्रासी था, यानी कि वहाँ पर नई ग्रास उगी हुई थी, ज़्यादा ग्रास भी उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर का क्या मतलब है, यहाँ पर वॉन्टेड वियर होता है जहाँ पर कम लोग चल के गए हुए होते हैं। तो इसका आंसर ऐसे बनेगा कि पॉइंट ने इस वजह से किया क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी था और वांटेड वियर रास्ता था। आगे है, थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। अब वो क्या करता है, पॉइंट चलने लग जाता है दूसरे ही वाले रोड पे जो उसको ज़्यादा बेटर लग रहा था। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। अब चलते चलते धीरे धीरे वो क्या सोचता है कि दोनों रोड तो सेम थे। ठीक है, अब यहाँ तक था आपका सेकंड पैराग्राफ। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ क्या है आपका, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब कि वो क्या कहता है, दोनों ही रोड साफ सुथरे थे। क्या थे, साफ सुथरे थे, इक्वली लग रहे थे उसको, दोनों इक्वल लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि दोनों ही रास्तों की लीव्स जो थी, यानी कि पत्तियां जो थी, वो ज़्यादा पैर टिकने की वजह से पत्तियां क्या हो जाती है बच्चों, काली हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों ही रोड की पत्तियां अच्छी थी, साफ सुथरी थी, काली नहीं पड़ी हुई थी, ब्लैक नहीं हो रखी थी वो। अब आगे क्या कहता है, ओ आई कीप्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो क्या कह रहा है, मैंने खुद ही क्या है, पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन पर टाला था। आगे, येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे। अब वो क्या कह रहा है, पर अंदर ही अंदर उसे पता है कि वो वापस नहीं आ सकता। उसे खुद पता था कि वो क्या है, मुझे पता है कि अब दूसरा रास्ता ही मुझे लीड करेगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड
एवर कम बैक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है पूरे पैराग्राफ में देख लीजिए। सबसे पहले वो कहता है दोनों ही रास्ते इक्वल थे, उसके बाद लीव्स जो है दोनों ही रोड की सेम थी, ट्रोडन ब्लैक नहीं थी, जो है पैरों के नीचे कुचली हुई नहीं थी, येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू द वे, यानी कि हमारा जो अब मैंने रास्ता ले लिया है वही मुझे लीड करेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब उसे पता था कि वो वहाँ पर दोबारा आए या ना आए, उसको ये बात नहीं पता थी, लेकिन उसे ये पता है कि अब जो उसने दूसरा रोड ले लिया है वही उसे लीड करेगा। अब देखिए आपका फोर्थ पैराग्राफ क्या है बच्चों। आई शैल बी टेलिंग दिस विद आ साइन। बहुत सालों बाद वो किसी को बताएगा। क्या साइन का क्या मतलब है, सांस भर के बताएगा, बिल्कुल ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि सालों के बाद, यानी कि बहुत सालों बाद वो किसी को बताएगा सांस भर के। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, क्या है, दो रोड डाइवर्ज हुए, एक दूसरे से अलग गए एक फॉरेस्ट में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि मैंने कौन से वाला टुक किया, मैंने कौन से वाला उठाया, वो जिसमें कम लोग ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि जो रोड है जिसमें कम लोगों ने ट्रेवल किया था। बाय एंड दैट ही हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस ही डिसीजन ने, मेरे उस डिसीजन ने क्या करा, सारा डिफरेंस बनाया है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए हम पोएम को स्टार्टिंग से एक बार पूरा मतलब बता देती हूँ मैं। स्टार्टिंग में वो क्या कहता है कि वो एक फॉरेस्ट में जाता है, दो रोड डाइवर्ट हो जाते हैं, सॉरी फील करता है कि वो दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता है। उसके बाद वो क्या है, एक ही ट्रैवलर होता है, इस वजह से एक ही रोड पे जा सकता है। वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा होके सोचता है कि वो कौन से रोड पे जाए। पहली वाली रोड को दूर तक देखता है जहाँ तक हो सके, उसके बाद वो क्या है दूसरी वाली रोड को भी इक्वली देखता है। दोनों के देखने के बाद वो दूसरी वाली को ज़्यादा बेटर बताता है, क्योंकि वो ग्रासी होती है और क्या होती है, वांटेड वियर होती है। अब पोएट चलने लग जाता है आगे की तरफ दूसरे रोड पे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सोचता है कि दोनों रोड तो सेम थे, क्योंकि दोनों साफ सुथरे थे, लीव्स भी साफ सुथरी थी। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है थोड़ी देर में कि मैंने ही जो है पहले वाला दूसरे दिन के लिए टाला था। उसके बाद अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वो वापस नहीं आएगा, तो दूसरा रोड ही उसे लीड करेगा। आगे हमारा लास्ट पैराग्राफ कहता है कि बहुत सालों बाद वो किसी को बताएगा सांस भर के कि मैंने एक ऐसा रास्ता चुना था जो किसी ने ट्रैवल बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था। ठीक है, जिससे सारा डिफरेंस बनाया है उसकी लाइफ में। सो दिस वॉज ऑल द पोएम। होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर